सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग आज एगो समय के काल चक्र का एगो ऐसा कथा हम आप लोगों के बीच लेके आयल बड़ी, एगो ऐसा कहानी लेके आयल बड़ी आप लोगों के बीच कि सुनला के बाद आपका भी हृदय आपका भी चित्त करुणा से भर जाए। समय बड़ा बलवान होला गुरु भाई गुरु बहना लोग। वो तमाम तरह का दुख सुख सब उहे दिखावेला, चाहे वो कोनो राजा होके चाहे कोनो रंग होके। ये काल से ये चक्र से केहू वंचित नहीं थे। सबका जीवन में दुख कष्ट सुख सब आवत रहेला आ जात रहेला। बाकी कबो कबो कोनो कोनो व्यक्ति के जीवन में सुख कबो अबे न करेगा, दुखे झेलत झेलत पूरा जीवन समाप्त हो जाला। फिर भी ओके भगवान से कोनो शिकायत ना रहे। आज एगो ऐसने परिवार का हम कहानी सुनावे जा रहे हैं जौना के सुनने के बाद आपका हृदय करुणा से भर जाए, ममता से भर जाए। ऐसे कि उनके कबो भगवान से, वो परिवार के कबो भगवान से शिकायत ही ना रहे। तो ये काल चक्र का, ये समय की चक्र का एगो ऐसा कहानी बा, एगो ऐसा परिवार का ये आप बीती बा जौना के हम आप लोगों के बीच बतावे जा रहे हैं। तो के पूरा सुनम जा, पूरा सुनम जा तो जरूर कोनो ना कोनो ज्ञान भी प्राप्त होई। और दूसरा आधा अधूरा सुनने से भगवान का भी अपमान हुआ। तो कथा कुछ भी होत रहे, जब भगवान की नाम पर चला था, भगवान की महिमा का गुणगान चला था, तो फिर पूरा ही सुने के आ कहानी सुनला के बाद हर हर महादेव कमेंट जरूर करब जा। आज जेकर भी नाम हमारे कमेंट में आई, अगली वीडियो में हम उनका नाम जरूर आप लोगों के बीच बोलब और करी खातिर भगवान से जरूर प्रार्थना करब। तो चलें आज की कहानी का शुरुआत कर। देखल जा, एगो गांव में एगो किसान रहता, उनका पत्नी रहे, बड़ा ही गरीब रहे, ढेर खेत बाड़ी ना रहे। फिर भी वो भगवान का भक्ति करे लो और वो तने में अपन जीवन गुजरने का कोशिश करे। वो लोग ये कहे कि हे प्रभु आप ही का कृपा है कि हमारा का मनुष्य योनि में जन्म ले ले बढ़ गया। आई कुल साधन समान है, पृथ्वी पर रहे का साधन समान है, मृत्युलोक में रहले का एगो साधन पर है। बाकिया आत्मा तो आपके पास ही बा, आपके ध्यान में ही आत्मा रहे। हमी के साधन समान से कोनो जरूरत नहीं है। हाँ उतने चाहिए कि जितने से हमनी का जीवन चल सके। दोनों जानी बड़ा सुखमय जीवन जिए लोग, भले कष्ट में रहे लोग, परेशानी में रहे लोग, दुख में रहे लोग। कोनो कोनो टाइम तो ऐसा वक्त आवे कि घर में एगो टूटल अनाज का दाना भी ना रहे। फिर भी भगवान के वो लोग कभी दोषी ना बनावे। कहे लोग कि हो सके हमने के कोनो कर्म का दोष हो, हमने के काम काज में कोनो त्रुटि हो गई हुई, हमने के काम काज बढ़िया ना भइल हुई, शायद वही से आज हमने के खाए का व्यवस्था था। कबो मतलब भगवान के ना दोष दे लो कि हे भगवान काहे इतना गरीब बनौला, काहे हमने के खैलहू का व्यवस्था नहीं, सुख सुविधा ऐसो आराम का तो बतिये छोड़ दे। बाकी भगवान से कोनो शिकायत ना। धीरे धीरे समय बीते लगा। उनके घर में एगो कन्या का जन्म भइल, एगो लड़की का जन्म भइल, जेकर नाम वो लोग रेखा रखल।
आज जब वो लड़की का जन्म हो गई तो जो किसान गुरु भैया रहे, भगवान का भक्त तो रहबे कइला, इतना कष्ट परेशानी में तो जीवन करते रहे, बाकी ज्यादा मेहनत करे लगल। अब अपनी खेत में किसानी कैले के बजाय अब अपनी खेत में तो करबे करो, दूसरों के खेत में जाके काम करो ताकि उनका परिवार सुखी रह सके, कम से कम 2 वक्त का रोटी तो मिल सके। वक्त बीते लगा, अपनी बेटी के भी आप पाले पोसे लागल लो, आ वक्त का पहिया अपनी तेज रफ्तार में चलत रहे। देखी जा वक्त केहू खातिर के रुकल नहीं, चाहे केहू ये त्रिलोक का विजेता काहे ना होगा, बाकी फिर भी वक्त ओकरी खातिर के रुक ना सकेला, वो रोक ना सकेला। अब धीरे धीरे समय गुजरे लगा, और जो किसान गुरु भैया बाड़ा उनका पत्नी बाड़ी, उनके घर में फिर एगो संतान का जन्म भइल, यानी उनके एगो बेटा भइल। आज जब उनका एगो बेटा हो गई तो दोनों पति पत्नी बड़ा खुश भइल कि हमन का कोनो पुण्य कर्म कैले बने जा, कि पहले हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार भइले, करे बाद भगवान हमन के बुढ़ापे का एगो लाठी भी भेज दिया, एगो सहारा भी भेज दिया, हमने का एगो बेटा भी हो गया, सब कुछ बढ़िया है। वो लोग लाख गरीब रहे, बाकी कोनो गरीबी से शिकायत ना रहे, वो लोग अब अपने जीवन के आगे बढ़ावत रहे। एक दिन किसान गुरु भैया जो ना खेत में काम करे गए, आज जब खेत में काम करे गई ना तो गुरु भाई गुरु बहना लोग एक तरह बरसात का मौसम रहे। अब बरसात में तमाम जीव जंतु धरती से बाहर आये रहे। अब वो गुरु भैया खेत में काम करते रहना, वही समय एगो सर्प किसान के डस ले लेगा, आ जब सर्प काट ले लेगा तो वही जा एक बार बस चीख निकल, एक बाद जमीन पर गिर गई। अगल बगल में सब अपनी अपनी खेत में काम करते, भागल दौड़ल किसान के पास आए तो देखल सर्प इनके काट ले लेगा। उनकी घरे पत्नी के जो हो गई, सूचना पहुंचावल गई। जैसे ही सूचना किसान का पत्नी पौले बड़ी अपने दोनों लेकर के लेके भागल दौड़ल खेत में पहुंचल बाड़ी। बाकी जब खेत में पहुंचल बाड़ी, अपने पति के देखा ताड़ी, शरीर पूरा नीला पड़ गई बा, रो ताड़ी, चिल्ला ताड़ी कि केहू तो हमारे पति के बचा ले, केहू तो कोनो इंतजाम करे, केहू तो कोनो जुगाड़ करे कि ताकि हमार पति बच जाए। बाकी होने की केहू टाल ना सके। गांव का लोग उठा के उनके लेके गए अस्पताल में, बाकी डॉक्टर साहब देखल तो कहा कि ये दुनिया में बाड़ा नहीं, के बहुत विषैला सर्प कटले बा। अब ओइजा किसान का जौन पत्नी बाड़ी 2 गो लइकन के लेके अचेत हो जाता, कबो कबो चेतना आवत या कबो फिर अचेत हो जाता। पति की वियोग में रो ताड़ी कि अब एकरी सहारे हम 2 गो लइकन लेके जीवन काटब। बाकी देखी ये आत्मा, ये प्राण रोला चिल्लैला से निकलेला ना। एकर जबले समय सीमा ये जा निर्धारित बतौले तई रही, और जैसे उनका आदेश हुई, एक क्षण भी यहाँ ना रुक सकेला, तुरंत चल गई। अब वो किसान दुनिया के जब छोड़ के चल गए ना, तो गांव वाले मिलकर उनका अंतिम संस्कार करो, सब कुछ हो। ओखला की बाद अब किसान का जो पत्नी बड़ी, वो सोचली कि हे प्रभु, अब तो हमार पति देव ही हमन का बोझ लेके ढोत रहना, हमन का जिम्मेदारी निभावत रहना, अब तो ये दुनिया में बाड़ा ना। अब माई या बाप दोनों हमके बारे एक बड़ी लड़कवन का परवरिश करे के। हाथे में खुरपुई हसुआ उठौले बड़ी, आ लेके अब निकल गई बड़ी सिवान में, खेत खरिहान में। आ सबकी खेत खेत में जाके काम कर ली, मजदूरी करे लगे। अब खेत में तो मजदूरी करबे करा, समय बच जाता, केहू का झाड़ू लगा दा, केहू का बर्तन मांजदा, केहू का कूड़दा पीसदा, अब तमाम काम करे लगली। वही से जौन रुपया पैसा अनाज पानी मिले अपने बच्चन के पाले लगे। समय बीते लगा, बाकी शायद समय के इहो मंजूर ना रहे। गुरु भाई गुरु बहन, जैसे कुछ समय बीतल, कुछ साल बीतल, लइका तनी बड़ भी ना सके। कोई सही गुरु बहना जौन बाड़ी, वो खेत में बरसात के ही समय में जा तड़ी,
काम करे, धान का रोपाई करे जाता है। बाकी जब वो धान रोपा ताड़ी, झिम 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 बारिश हो रहा बा, अब वही में कड़कड़ात बिजली एकदम कड़कड़ दिया। उनकी मन में, हृदय में तन को डर ना रहे। वो चाहे रात का अंधियारी, काली अंधेरी रात रहे, आ चाहे बारिश तूफान रहे, अपने बच्चन खातिर के वो सारा डर त्याग देले रहे, सारी दुनिया से लड़े के तैयार है। बाकी कहेला कि सबसे तो सब लड़ जाए, पर उनसे केहू लड़ ना पाई। अब रोपा ताड़ी, अब वैसे ही बिजली जौन बा कड़कल बा, इतना तेज बिजली गिरल बा कि वो बिजली में कोई खेत में झुलस गेल बा। अब कुछ गांव वाले देखला कि वो रोपनी तो करत रहिए, बाकी बिजली कड़कल है, खेत में गिर गई बड़ी नजदीक के। जब आए लोग तो देखल लोग वही दुनिया के छोड़ के चल गई। अभी सूचना लइकन के मिलल बा, रेखा और उनका एगो उनसे छोट भाई जिनका नाम लोग सूरज रखले रहे, रेखा सूरज भागल दौड़ा लावता लोग खेत में। और जब खेत में देखा था लोग का माई मर गई बिया। कहेला कि बाप ना रही, तब वो महतारी माई और बाप दोनों बन के लइकन के पाल ले। पर एजा कर लइकन पर दुख का पहाड़ टूट गई बा। सूरज और रेखा पर बाप पहले ही चल गई, माई भी चल गई। गांव वाले लइकन के संभालना, माई का अंतिम संस्कार भइल। बाकी रेखा भी अपनी पिता की तरह, अपनी माई की तरह भगवान पर भरोसा ना छोड़ दी। वो भगवान के सहारे अपने भाई के लेके जीवन काटे लगली। बाकी सोचली कि माई और बाबूजी तक खेत में मेहनत मजदूरी कर लेते रहो, बाकी ये मजदूरी कैला से हमारे भाई पढ़ ही ना पाई। अगर जो हम शहर में जाके कुछ काम करो तो कम से कम 2 पैसा मिली, तो हमारे भाई पढ़ी ले, कोनो अच्छा अफसर बन जाए, कोनो अच्छा अधिकारी बन जाए, तो शायद हम उनका दुख कटी जाए। अब अपने भाई को उठोले बाड़ी आ गांव छोड़ के शहर में गई बाड़ी और यह काम ढूंढे लगल। बाकी ये गुरु भाई गुरु बहना लोग, ये जमाना ऐसा बा, संसार ऐसा बा, संसार का लोग ऐसा बा, इनका सोच ऐसा बा कि आप लोग का समझत हुई कि एगो अकेली लड़की के केहू जल्दी काम दिहल ना चाहे। बाकी असहाय के सहारा दिहल बड़ा ही पुण्य का काम होला। अब वो जा वो लड़की का केहू न साथी न संगाती, केहू पूछत नहीं थे। दोनों भाई बहन कोई शहर में ठोकर खाता ना से। तबे एगो औरत से ओकर मुलाकात, जौन की एगो कोठा का मालकिन रहे, जहाँ की पहले के समय में राजा रजवाड़न का समय रहे, लोग नाच गाना बड़ा पसंद करे। वो कोठा का मालकिन कहलस कि देख, हमारी कोठा पर सुंदर लड़कियन का जरूरत रहे, जौन की नाचे ली जा, गावे ली जा, आ बड़ बड़ राजा रजवाड़न लोगन का मन बहलावे ली जा। वही से जो रुपया पैसा मिलेला, उसे हमनी का जीवन बड़ा सुखी कटेला। रेखा हो जा सोचले बाड़ी कि अगर जो हमहू नाच गा के अगर जो रुपया कमाई तो हमार भाई पढ़ ले। भाई का एगो स्कूल में दाखिला करवले बाड़ी। एकरी बाद अब रोज कोठा पर पहुंच जाता, नाचा ताड़ी, गावा ताड़ी, जो रुपया पैसा पावा ताड़ी, ओके लिया के धीरे धीरे जोड़ा ताड़ी, अपने भाई के भेजा ताड़ी, उनके हॉस्टल में रख दे। एनी बहन कमाए लगल, उन्हीं भाई पढ़े लगल। दोनों का जिंदगी अपने अपने हिसाब से चले लगल। भाई पूछे बहना का करेलू, बहनिया कहे कि देख, हम जौन भी करी ना तो के पढ़ावे खातिर के करी ना, तो का हमारी काम काज से का मतलब बा। अरे तू मन लगा के पढ़, तू कोनो अधिकारी हो जाए, तू कोनो अफसर हो जाए, तो हम काम काज छोड़ दे। अभी बात भाई बात सुने तो भाई वो बड़ा लगन से, बड़ा मेहनत से पढ़े। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। गुरु भाई गुरु बहना लोग, यानी लड़कियों जवान हो गई बा, लड़कियों जवान हो गई बा। अब एक दिन लड़कवा का कुछ दोस्त कहला कि देखा, हमने के पास कुछ पैसा इकट्ठा कैले बाड़ी, हमेशा तो पढ़ते रही ना जा, कबो मनोरंजन भी कर लेवे के चाहिए। हम सुनत नहीं कि एगो कोठा पर बड़ा ही सुंदर
नित्यांगना बा, बड़ा ही सुंदर नाचे ले। कहियो चलती जा हमनियों को तनी नाच गाना सुन लेती जा, तब मन फ्रेश हो जाए। देखिए संगीत ऐसा चीज है, नृत्य ऐसा चीज है कि अगर जो इंसान लाख दुखी बाबा की अगर जो संगीत दिमाग में जाता, कुछ भगवान का भजन अगर जो दिमाग में जाता, तो कुछ देर खातिर के मन जरूर बदल जाला। अभी लड़का कहले बड़ा सब सूरज भी तैयार भइल बा, सूरज के लेके लोग कोठा पर पहुंचल बा। अब 3 गो दोस्त आगे पहुंचला, बाकी पीछे सूरज रह गई। पहुंचल बा लोग तो अब नाच गाना देखता लोग, अब जाकर चकाचौंध देखता लोग, आंख चौनिया गई। सूरज भी एगो डेग चौकट के भी भीतर डालता ना, एगो बाहर ही बा। तले उनका नजर उनकी बहन के ऊपर पड़ल, जौन की अच्छा कपड़ा पहनले बाड़ी, खूब सजल धजल बाड़ी। वो एक बार अपना आंख बिसतन कि ना ये सच ना हो सके, ये हमार बहन ना हो सके। बाकी जब दोबारा देखले बड़ा कि हाँ ये तो रेखा ही बाड़ी। सूरज अपन पैर पीछे ले ले बड़ा, अब वजह से लौट गई बड़ा। अब वो तमाम तरह का बात अपने मन में सोचे लगल कि देखा हमारी बहन हमरा से झूठ बोले ले कि हम काम करी ना, उतर नाचतिया गावतिया, एजा अपने शरीर का सौदा करतिया। अब सूरज सोचत अपनी हॉस्टल चली, लड़का अब देख रहा सा पूरा नाच गाना। और जब नाच गाना देख के पहुंचल माना सा साजी का, ए सूरज काहे तू चले ना देखला, इतना सुंदर नित्यांगना रज है कि ओकरी अंग से ओकरी पोर पोर से समझा कि अमृत छलकत रहा। इतना सुंदर रही, ओकरी सुंदरता का कोनो जवाब ना रहा। नाच तो इतना सुंदर रही, जेकरी भी जीवन में उ जाई आ जेकरी भाग्य में उ लिखल है, वो बड़ा भाग्यशाली है। बाकी जैसे जैसे सूरज की तारीफ सुनता, उनकी मन में बेचैनी बढ़ती है। कहता ना कि देखो हमके बड़ा घबराहट होत रही, अचानक से हमारी सिर में दर्द हो गया, ऐसे हम गई है ना, हम वापस आ गए। अब केहू से कुछ कहत नहीं था कि वो हमार बहन बाड़ी। अब जब सूरज बाड़ा वो अपन सामान बैग में पैक करता ना, अगला दिन अपने घरे पहुंचता ना। घरे पहुंच के एगो पत्र लिखले बड़ा गुरु भाई गुरु बहना अपनी बहन रेखा की नाम से कि बहन ना जाने तू काहे ऐसा काम कैलू, भले हम ना पढ़ले रहती, हम मजदूरी कैले रहती, तो हमरा के हम कोनो कमी ना होखे देले रहती। बाकी तू अपने शरीर का सौदा करता, ये ठीक ना करिए। ये कुल पत्र में लिखता ना, आ लिखला की बात कोई घर में एगो फांसी का फंदा बनावता ना, ऊपर छुरी करता ना। अभी खबर रेखा के मिलल बा, जब रेखा के मिलल बा तो शहर में से भागत दौड़त पहुंचतिया। जब पहुंचतिया पत्र के पढ़तिया, अब पत्र पढ़ला के बाद ओकर हालत खराब हो गई। अब वो सोचे लगल कि जौना पर्पज से हम ये काम कैली, जेकरी खातिर के हम ये काम कैली, वो कई सच्चाई पता चल गई। बाकी हे प्रभु, हम तो अपने भाई खातिर के बस नाचत गावत रही, अपनी कला का प्रदर्शन करते रही, बाकी गलत काम ना करते रही। अब हमारे जियले दीर्घ बा, यानी भाई का अंतिम संस्कार होता है। सब लोग भाई का अंतिम संस्कार करता है। यानी जौन रेखा बाड़ी वो एगो पत्र गांव वालन के लिखा कहतड़ी कि हम अपने भाई के पोसे पाले खातिर के, अपने भाई के पढ़ा लिखा के अधिकारी बनावे खातिर के नाच गाना करत रही। यही से हमार भाई ये दुनिया के छोड़ के चल गए। आ जब जेकरी खातिर ही काम कैनी, जब ये दुनिया में ना रहल तो हमारे जियले कोनो मतलब ना हो, ये दुनिया के छोड़ के जाता है। अब रेखा भी ये बात पत्र में लिखले बड़ी। अब वो वही जगह जहाँ भाई अपनी मौत के गले लगौले रहे, वो मौत के गले लगाव रही, ये दुनिया के छोड़ के चल जाता रही, ये स्वार्थी संसार के छोड़ के चल जाता रही। गुरु भाई गुरु बहना पूरा परिवार का ऐसे ऐसे अंत हो गए। बाकी कबो कि केहू से कोनो शिकायत ना करे गए लोग कि हमनी के भगवान इतना दुख दिल बा। तब कबो कबो भगवान अपने भक्तन का भी बड़ा परीक्षा लेना। तब गुरु भाई गुरु बहना लोग इत एगो परिवार का आप बीती कहानी रही। गरीबी में जीवन शुरू भई आ गरीबी में ही कट गई।
दुखे में कट गई। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग कबो कबो ऐसा परेशानी भी आ जाला, बाकी परेशानी से कबो हारे के ना चाहिए, कबो ऐसा गलत काम ना करे के चाहिए। जौन भी समस्या होती है, जौन भी परेशानी आवती है, ओके डट के सामना करे के चाहिए, ना कि उसे पीछे हट। तो कहानी आप लोगों के कैसन लगल कमेंट में जरूर बताई। क्या हर हर महादेव जरूर लिखत जा। हमहू महादेव से यह प्रार्थना करते कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जितना भी गुरु भाई गुरु बहना लोग हमारे वीडियो देखा था सुना, सब पे अपन कृपा दृष्टि बनौले रख, यही कामना के साथ। हर हर महादेव।